आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा की अनेकों शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन की गई पूजा आराधना एवं कुछ विशेष उपाय से व्यक्ति को आजीवन माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन सही मुहूर्त पर व्यक्ति इन साधारण सी चीजों को अपने घर ले आता है तो उसे ज्ञान बुद्धि का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, विद्यादायिनी मां सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही रथुओं के राजा बसंत का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का यह महापर्व इस बार शिव योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन विवाह के भी कई योग हैं। इस बार बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी साबित। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सरस्वती पूजा केवल विद्यार्थियों के लिए ही होती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। माता सरस्वती न केवल विद्यादायिनी हैं, बल्कि बुद्धि एवं कला की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस वजह से चाहे आप व्यापारी हों या फिर आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हों, आपको भी माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना माता सरस्वती के कृपा से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह एवं सभी तरह के नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है। और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव का भी जन्म हुआ था। इसीलिए जिन पति पत्नी के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता है, जिन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे दंपति बसंत पंचमी के दिन कामदेव एवं रति की पूजा करें। ऐसा करने से पति पत्नी की जीवन में मधुरता आएगी और जीवन सुखमय बीतेगा। इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरयू, सतलज जैसे किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो अपने नहाने वाले जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और स्नान करें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला लेते हैं और मन ही मन गंगा, जमुना, सरस्वती माता का आवाहन कर लेते हैं, यानी कि उन्हें याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घर बैठे ही महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी माता सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा।
बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। वहीं पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। यानी कि इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। तो इस समय का अंतराल में आप जरूर पूजा कर लें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती की विधि पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को शुभ फल ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है एवं सभी असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसी के साथ बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में एवं जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको बसंत पंचमी के दिन अपने घर जरूर आना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का यह उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और माता रानी की अपने जीवन विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय सरस्वती माता जरूर लिख दें। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं नवग्रहों का वास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उसे स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान वाले जल को आप पी लें या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पहुंच दें। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाई, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंद लगाए। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। मां को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ आकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को मां सरस्वती से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है।